नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी इनसाइट्स में। आज हम बात करेंगे थ्वाइट्स ग्लेशियर की, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, जो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक बर्फ और रहस्य की भूमि अंटार्कटिका में स्थित है। 120 किलोमीटर चौड़ा और 600 किलोमीटर लंबा थ्वाइट्स ग्लेशियर हमारे ग्रह के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते ग्लेशियरों में से एक है। अगर यह पूरी तरह से गिर गया तो यह वैश्विक समुद्र स्तर को 3 मीटर से अधिक बढ़ा सकता है। लेकिन इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर बर्फ के नीचे छिपा है। थ्वाइट्स ग्लेशियर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका वैश्विक समुद्र स्तरों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर चिंताजनक है क्योंकि यह नीचे से गर्म समुद्री धाराओं के कारण पिघल रहा है। यह प्रक्रिया ग्लेशियर को अस्थिर करती है, जिससे महत्वपूर्ण और त्वरित गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। हालिया अध्ययनों के अनुसार गर्म समुद्री धाराएं इसके बर्फ को नीचे से काट रही हैं, जिससे यह उम्मीद से अधिक तेजी से पीछे हट रहा है। ग्लेशियर का गतिशील हिस्सा, बर्फ शेल्फ, अद्भुत दर से विघटित हो रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस प्रकार का विघटन ग्लेशियर की संरचनात्मक अखंडता और स्थिरता में गहरे बदलावों का संकेत है। 1990 के दशक से थ्वाइट्स ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से बर्फ खो रहा है, जिससे वार्षिक वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि में लगभग 4% का योगदान हो रहा है। हालांकि दृष्टिकोण निराशाजनक लग सकता है, फिर भी आशा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन करने और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के प्रयास थ्वाइट्स जैसे ग्लेशियरों के पिघलने की गति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। थ्वाइट्स ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। इस ज्ञान को समझकर और इस पर कार्य करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। वर्तमान में समुद्र स्तर प्रतिवर्ष लगभग 3.6 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं, जबकि 20वीं सदी में यह 1.4 मिलीमीटर था। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने के साथ साथ समुद्री जल के थर्मल विस्तार के कारण यह वृद्धि हो रही है। थ्वाइट्स ग्लेशियर का गिरना पूरी दुनिया में विनाशकारी परिणाम ला सकता है। इसके आसपास के ग्लेशियर अस्थिर हो जाएंगे और उनका पिघलना समस्या को और बढ़ाएगा। न्यूयॉर्क, टोक्यो, मियामी और बैंकॉक जैसे तटीय शहरों में गंभीर बाढ़ आ सकती है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं और खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यदि वर्तमान वार्मिंग प्रवृत्तियां जारी रहती हैं, तो वर्ष 2300 तक अंटार्कटिका के आसपास का जल स्तर 3 मीटर तक बढ़ सकता है। अब कार्य करने का समय है। हमारे विश्व का भविष्य इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और यूपीएससी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।